हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की रीडिंग में फ्रेंड्स हम लोग चेक कर रहे हैं आपकी वेडिंग के बारे में, ईच और एवरीथिंग। आपकी वेडिंग कब होगी, कैसे होगी, किसके साथ होगी, कौन से मंथ्स, कौन से टाइम, कौन सा सीज़न फेवरेबल रहेगा। ऑलराइट, रीडिंग फ्रेंड्स टाइमलेस है, जनरल है और पिकअप कार्ड है या पिकअप पाइल है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 पाइल्स हैं, जिसमें पाइल नंबर 1 उन लोगों के लिए है जिनका खुद का बर्थडे मंथ जैन से लेकर जून के बीच में आता है और जिनका जुलाई से दिसंबर के बीच में बर्थडे मंथ है, उनका पाइल नंबर 2 है। टाइम स्टैम्प्स फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाएं जाकर चेक करें। फिलहाल हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए रीडिंग करते हैं स्टार्ट। ऑलराइट, वेलकम पाइल नंबर 1। हम चेक कर रहे हैं आपकी वेडिंग के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग। विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपका जन्म का महीना, बर्थडे मंथ जनवरी से जून के बीच में आता है तो यहाँ आपके लिए पाइल नंबर 1 है। ठीक है, और हम चेक कर रहे हैं आपकी वेडिंग कब होगी एंड सब कुछ आपकी वेडिंग के बारे में। प्लीज़ यूनिवर्स पाइल 1 की वेडिंग की एनर्जीज अपडेट करें। ओम गौरी शंकराय नमः। द एम्प्रेस, ओ माय गुडनेस, सो स्वीट। द चैरियट, अमेजिंग। एंड बॉटम इज 8 ऑफ वैंड्स, सो कूल। फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है कि आप में से जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, मैक्सिमम लोग ऑलरेडी वेडिंग के लिए काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं और काफ़ी एक्साइटेड भी हैं कि जल्दी से वेडिंग हो जाए किसी अच्छे से इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग और स्टेबल पर्सन के साथ। ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी लव एंड रिलेशनशिप में डील कर रहे हैं एंड बाय हार्ट चाहते हैं उनके साथ वेडिंग, उनके साथ आपकी घर गृहस्थी और बच्चे। आप लोग लाइफ में बहुत कॉन्फिडेंट हैं, डिवाइन और यूनिवर्स में ट्रस्ट रखने वाले हैं, काइंड हार्टेड हैं, विद इट करियर ओरिएंटेड भी हैं। आपको ट्रैवलिंग करना पसंद है और इस टाइम तो आप रोमांटिक थिंग्स के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। रोमांस, लव, पैशन। मैं कई लोगों की ये फीलिंग भी फील कर पा रही हूँ कि अब आप लोगों को सिंगल रहना पसंद नहीं है। आप बाय हार्ट चाहते हैं कि कहीं आप जा रहे हैं, वहाँ आपके साथ आपका लाइफ पार्टनर हो। तो वैसी वाइब्रेशन यहाँ पर है। दुनिया की भीड़ में समटाइम अकेलापन महसूस होता है, जब लगता है कि पास कोई रोमांटिक पर्सन नहीं है। तो आप में से कुछ लोगों की फीलिंग्स वैसी हो सकती हैं, किसी के हाथों में हाथ डालकर चलना, किसी को हग करना या फिर किसी के साथ टाइम स्पेंड करना या नाइट में अकेले बेड पर सोना अब आप लोगों को खाने लगा है, परेशान करने लगा है, डिस्टर्ब करने लगा है। कुछ लोगों की वैसी एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और ऐसा भी लग रहा है फ्रेंड्स आप अपने करियर में स्टेबल हो, आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो, आप अपनी फैमिली लाइफ को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो। बट अब आपको लगता है कि आपकी लाइफ में लाइफ पार्टनर की कमी है जो कि जल्दी से पूरी हो जानी चाहिए। ये वाइब्रेशंस आ रही हैं पाइल नंबर 1 की। अगर फ्रेंड्स मैं नंबर और डेट्स की बात करूं तो 3, 12, 21, 30, 7, 16, 25, 8, 17, 26, ये नंबर, ये डेट्स आपके लिए, आपके पार्टनर्स के लिए, रिश्ते के लिए, वेडिंग्स के लिए इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट हो सकती हैं। ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग सोलमेट और ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन में हैं और काफ़ी शिव शक्ति की पूजा कर रहे हैं, डिवाइन से प्रेयर्स और मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं कि जल्दी से इस कनेक्शन में कंप्लीशन आए, ग्रोथ आए। रिचुअल्स करा रहे हैं, प्रेयर्स, मेडिटेशन कर रहे हैं या किसी तरह की आप लोग पूजा करवा रहे हैं कि अब जल्दी वेडिंग हो जाए, सारे डिले और पोस्टपोनमेंट ख़त्म हो जाएं। वो वाइब्रेशंस बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही हैं।
तो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आपकी लव मैरिज होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं। कुछ लोग अपनी सिटी से दूर जाकर या विदेश जाकर सेटल डाउन हो, चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। एंड ऐसा भी लग रहा है आप अपने पर्सन के साथ बहुत इन्जॉय करने वाले हो, देश विदेश, सिटी, आउट ऑफ सिटी, काफ़ी थिंग्स एक्सप्लोर करने वाले हो, घूमने वाले हो, फिरने वाले हो, और काफ़ी हैप्पीनेस के साथ इस रिश्ते को एंजॉय करोगे। ओवरऑल मैं बात करूं, आपकी वेडिंग लाइफ बहुत प्रिटी रहेगी। आपके इन लॉज, आपके हस्बैंड्स आपको अप्रिशिएट करेंगे, और साथ ही में आपकी वाइफ भी, अगर आप मेल हैं देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी वाइफ आपकी रिस्पेक्ट करेगी, काफ़ी लविंग और काइंड हार्टेड होगी। एंड आप लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग प्लस रोमांटिक जर्नी दोनों ही बड़ी प्यारी सी रहने वाली है। आप में से कई लोगों की फ्रेंड्स वेडिंग का जो सीज़न है वो समर दिखाई देता है, ठीक है। एंड वहीं कुछ लोगों का मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का सेकंड वेडिंग का भी योग यहाँ बड़ा स्ट्रांगली बन रहा है। आप किसी रिश्ते से निकल कर शादी कर रहे हैं या निकल चुके हैं ऑलरेडी और सेकंड वेडिंग कर रहे हैं, या आपके पर्सन की भी एनर्जीज ऐसी हो सकती हैं जिनके साथ आप अटैच्ड हैं। कुछ लोग बिफोर वेडिंग रिलेशनशिप में हैं और शायद प्रेगनेंसी या कुछ ऐसे सिनारियो से डील कर रहे हैं और इस टाइम टेंस्ड हैं। ऐसा लग रहा है कि ये टेंशन आपकी दूर होने वाली है। बहुत जल्दी आपके पार्टनर्स आपके साथ वेडिंग का प्रपोजल लेकर आने वाले हैं, और फाइनली आप लोग वेडिंग कर कर अपने कनेक्शन को एक प्यारा सा नाम देने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे 333 की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। ऑलराइट, तो यूनिवर्स आपके साथ हर सिचुएशन में, हर पल में है और आपको गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप लोग बहुत सारे नेगेटिव साइकिल्स को रिलीज़ करके वेडिंग लाइफ में जल्द से जल्द एंटर होने वाले हैं। सारी टेंशन्स, एंग्जाइटी और डिप्रेशन आप लोगों का ओवर होने वाला है। आप में से बहुत सारे लोगों की फ्रेंड्स वेडिंग नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में होने वाली है, और बहुत सारे लोग एंगेज्ड नेक्स्ट 3 weeks to 3 months में फाइनली होने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड मे गॉड ब्लेस यू। ऐसा भी लग रहा है फ्रेंड्स कि शादी के बाद भी आप लोग बहुत जल्दी कंसीव करेंगे एंड बहुत जल्दी नेक्स्ट स्टेप पर भी आ जाएंगे। तो ऐसे में अगर आप लोगों को लगता है कि एकदम से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते, तो थोड़ा सा आपको अटेंटिव रहने की नीड रहेगी। फाइनली यूनिवर्स की तरफ से, जुपिटर प्लैनेट की तरफ से लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं वेडिंग की, और फास्टेस्ट एंड फ्यूरियस वेडिंग की। फ्रेंड्स, अगर मैं आपके पार्टनर्स के इनिशियल्स की बात करूं तो वो हो सकते हैं P, C, L, T, N और E, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर ये भी चेक कर रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड होंगे, वेल सेटल्ड होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, और विद इट फ्रेंड्स, इनके ऊपर इनके पेरेंट्स की बहुत ब्लेसिंग्स होंगी, एंसेस्टर्स की बहुत ब्लेसिंग्स होगी। तो इनकी एंसेस्टर्स संपत्ति, प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी होगी। विद इट ये पेट लवर्स होंगे, इनके आसपास पेट्स होंगे, और ये बहुत ही लविंग और काइंड हार्टेड होंगे, डोनेशंस में बहुत बिलीव करते होंगे, ट्रैवल फ्रेंडली होंगे और आपको बहुत ही प्यार से रखेंगे। फ्रेंड्स, ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों की शादी के योग ना किसी ने बांधे हुए हैं या किसी ने रोके हुए हैं। कोई नेगेटिविटी है जो आपकी शादी को डिले और पोस्टपोन कर रही है अभी तक, बट यूनिवर्स की ब्लेसिंग से फाइनली वो रिमूव हो चुकी है या बहुत जल्द होने वाली है, क्योंकि आप उनके लिए बहुत अच्छे एफर्ट्स लगा रहे हो। एंड फाइनली आपको एक बहुत ही स्टेबल कनेक्शन या स्टेबल प्रपोजल बहुत जल्दी मिलने वाला है। फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है यूनिवर्स की गाइडेंस आप लोगों के लिए ये है कि कहीं ना कहीं आपको अपने मेक ओवर पर फोकस करना है। वैसे ही आप लोग वेडिंग के लिए इतना क्यूरियस हैं, तो ऐसे में बेटर है आप अपने हेयर स्टाइल, अपनी लुक, अपनी हेल्थ, अपनी डाइट, इन सब चीज़ों पर फोकस करें। नो मैटर वेडिंग डिले हो रही है, पोस्टपोन हो रही है, बट जब आप सारा अटेंशन वहाँ से हटाकर
खुद पर देना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वेडिंग आपको फॉलो करती हुई आप तक आ जाएगी। कुछ लोगों को फ्रेंड्स अनार, ठीक है, फ्रूट होते हैं अनार, पोमेग्रेनेट, उनको खरीद कर डोनेट करने की नीड है। आप ज़रूरतमंद बच्चों को दे दें, लोगों को दे दें, मंदिर, टेंपल, चर्च, गुरुद्वारा कहीं पर भी दे दें, ठीक है, जहां आपका मन है। ये आपके लिए रेमेडी है। और मीनवाइल आप लोगों के लिए गाइडेंस है, आपको वाइट मैजिशियन बनना है। तो आराम से बैठें, रिलैक्स होकर प्रेयर करें, मेडिटेशन करें, विजुअलाइज करें अपनी वेडिंग लाइफ को, अपनी वेडिंग को। डिसीजन द ट्रूथ, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना कि डिले हो रही है तो जो रिश्ता आया फटाफट से कर लिया। नॉट लाइक दैट। पेशेंस से, सब्र से, जांच पड़ताल करके आपको आगे बढ़ना है। डोंट ओवरडू। अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं तो डेफिनेटली आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे एंड कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको ओवरडू नहीं करना। एंड द लास्ट गाइडेंस फॉर यू इज़ लव एंड रिस्पेक्ट योरसेल्फ। तो अपने आप को लव करें, अपनी रिस्पेक्ट करें, अपनी ब्यूटी, अपने मेकओवर पर अटेंशन दें। तो ये थी फ्रेंड्स ओवरऑल आप लोगों के लिए रीडिंग। कुछ मैं और सीजन्स आपके लिए निकालती हूँ कि कौन से सीजन्स आपकी वेडिंग के लिए, हनीमून के लिए फेवरेबल रहने वाले हैं, या उन सीजन्स में आपकी वेडिंग होने वाली है। ऑटम एंड ऑब्वियसली समर और विंटर, ठीक है। ये सीजन्स ऐसे हैं जिनमें आपके वेडिंग होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और आप में से बहुत सारे लोग अपने सोलमेट से शादी करने वाले हैं, तो आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत बढ़िया रहने वाली है। लवी डवी टाइप्स एनर्जीज विद lots of passion of romance, love and exploring new things and doing adventure, all right। तो ये थी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, रेजोनेट करी होगी। फॉर मोर क्लैरिटी फ्रेंड्स यू कैन बुक पर्सनल रीडिंग्स विद मी, जिसकी कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। जाएं, आराम से चेक करें, ईजिली व्हाट्सएप करें एंड बुक कराएं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू। और जल्दी से इस रीडिंग को क्लेम करें सो दैट ये सब जल्दी से आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। हे पाइल नंबर 2, वेलकम। जिनका बर्थडे मंथ है जुलाई से दिसंबर के बीच में, हम फ्रेंड्स यहाँ चेक कर रहे हैं आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, कैसे होगी, एंड मीनवाइल आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, उनके इनिशियल्स, ईच एंड एवरीथिंग जो भी यहाँ पर मुझे यूनिवर्स बताएगा। ऑल राइट, विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉजिटिव एनर्जीज को फ्रेंड्स एक्सचेंज करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फ्रेंड्स कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट, ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स वेडिंग को लेकर आपकी पर्सनल ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल मची है। आपके घर वालों से अक्सर आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं कि कब शादी करोगे, कैसे करोगे, किस तरह से करोगे, किससे करोगे, करोगे भी या नहीं। वो चीज़ें यहाँ मुझे क्लियर कट दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप में हो और वहाँ जब भी वेडिंग का नाम आता है तो टोटली आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, पोज हो जाता है, आपके पार्टनर्स चुप हो जाते हैं और बात ही नहीं करते। इन सब चीज़ों को देखकर आप लोग बहुत ट्रिगर्ड हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। कुछ लोगों की लाइफ में तो ऐसा भी लग रहा है कि सोसाइटी ने जीना हराम कर रखा है। तुम कब शादी कर रहे हो, तुम कब शादी कर रहे हो, आप कब शादी करोगे, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ कर। तो फाइनली आप लोग थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं, ट्रिगर्ड हैं, एंशियस हैं, वो चीज़ें आ रही हैं। या कुछ लोग रिश्ता ऐसा भेजते हैं जो किसी काम का नहीं होता, आपके लिए परफेक्ट मैच नहीं होता, एंड आप पर प्रेशर डालते हैं कि आप कर लो वहाँ शादी, नहीं तो आपकी होगी ही नहीं। तो बहुत सारे लोग हैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए, परेशान करने के लिए, जिन चीज़ों की वजह से आप मैक्सिमम लोगों से मिलना जुलना, बात करना अवॉइड कर रहे हैं, चुप बैठे हैं और वेट कर रहे हैं एक राइट प्रपोजल का कि जैसे ही थिंग्स आगे बढ़ेंगी तो आप सबको इन्फॉर्म कर दोगे। वो चांसेस यहाँ पर आ रहे हैं।
जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जीज प्रोमिनेंट है। 6, 15, 24, 5, 14, 23 नंबर और डेट्स इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट है। या आपके वेडिंग के लिए, आपके पार्टनर्स के लिए, आपके खुद के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। फ्रेंड्स, ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर कि आप कई बार निराश हुए हैं और कई बार आप पिस्ड ऑफ भी हुए हैं वेडिंग को लेकर कि मुझे करनी ही नहीं है, लेकिन स्टिल आप अगेन कोशिशें करते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि अब आप उन कोशिशों के बारे में ज़्यादा बात ना करते हो। वो चीज़ें यहाँ पर क्लियरली दिख रही हैं। अगर फ्रेंड्स मैं आपकी वेडिंग की बात करूं तो यहाँ पर मुझे अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं। लव मैरिज के भी हैं, लेकिन लव मैरिज काफ़ी स्ट्रगलिंग रहेगी, डिलेइंग रहेगी, पोस्टपोनमेंट्स आएंगे और आपको काफ़ी रेमेडीज़, एडवाइस और हीलिंग्स की वहाँ नीड हो सकती है। वो चीज़ें यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी दिखाई देता है कि वेडिंग की टेंशन की वजह से आप फाइनेंसेस, करियर पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोग सेपरेशन से डील कर रहे हैं और बहुत हार्ट ब्रोकन है, चाहते हैं सिर्फ उसी से वेडिंग करना एंड लगता है कि पता नहीं अब होगी भी या नहीं, और इनके साथ नहीं होगी तो मुझे किसी के साथ नहीं करनी। कुछ लोगों का लव रिलेशनशिप, वेडिंग और रिश्तों से ही विश्वास उठ रहा है। वो चीज़ें भी यहाँ दिख रही हैं। 119, 28, 10, 2, 11, 29, 20 भी कई लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नंबर्स और डेट्स हो सकते हैं फ्रेंड्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जीज काफ़ी प्रोमिनेंट है यहाँ पर। फ्रेंड्स, ऐसा भी लग रहा है कि आप वेडिंग को लेकर या फिर अपने लव एंड रिलेशनशिप को लेकर अगर आपका किसी के साथ है, आप काफ़ी रेमेडीज़ करवा चुके हो, काफ़ी गाइडेंस ले चुके हो, पूजा पाठ रिचुअल करवा चुके हो, हीलिंग्स करवा चुके हो, बट आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। और अगर आप किसी रिश्ते में नहीं भी हो तो भी आई एम डैम श्योर ये जो हमारी पूजाएं होती हैं मंगल दोष की, शनि दोष की, या फिर जुपिटर की, जो भी वेडिंग के लिए ज़रूरी होती है, कुंभ विवाह, घट विवाह, विष्णु जी के व्रत एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें आप करके देख चुके हो। उन चीज़ों के चांसेस भी यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन स्टिल इन सब सिनारियों के बावजूद भी यू गाइज आर क्वाइट होपफुल कि जो आपका ट्रू लव है वन डे खुद आपका हाथ पकड़ने के लिए आएगा और आपको अपने साथ ले जाएगा या ले जाएगी, ठीक है। लवर्स की वाइब्रेशंस यहाँ हैं। आप लोग बहुत ही स्पिरिचुअल हो चुके हो, धार्मिक हो चुके हो, पॉजिटिव हो, ऑप्टिमिस्टिक हो। इस टाइम आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी भी वेडिंग में ना हो, उसके चांसेस भी हैं कि भैया हो जाएगी तो किसी अच्छे पर्सन से, वेल एंड गुड, नहीं भी होगी तो हमें ओवर डिपेंडेंट नहीं रहना। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको अभी करनी ही नहीं है और सिर्फ प्रेशर की वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और हम चेक कर रहे हैं और डिटेल आपकी वेडिंग को लेकर। फ्रेंड्स, आप में से कई लोगों की जो वेडिंग है ऑटम और समर सीजन में हो, उसके चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। एंड ऐसा भी लग रहा है फ्रेंड्स कि कहीं ना कहीं डिवाइन आपको कह रही है कि आप मतलब ऐसा नहीं है कि 24/7 इसके बारे में सोचो, बट आप इतने भी निराश ना हो जाओ कि आपको लगे कि मेरी तो वेडिंग होगी ही नहीं, और ना ही इतने नेगेटिव वर्ड्स बोलो कि मुझे तो करनी ही नहीं है, ठीक है। बोलो जब टाइम आएगा, गुड पर्सन मिलेगा, तब हो जाएगी। टेक इट ईजी, डोंट टेक टेंशन, डोंट लाइक ओवरबर्डन हो आप, ठीक है। फ्रेंड्स, यूनिवर्स भी आपको कहना चाह रहा है मैनिफेस्ट योर ट्रू इंटेंशंस। आपको अपनी ट्रू इंटेंशंस मैनिफेस्ट करनी है। कभी भी ये मत सोचो कि ये मेरी डिज़ायर है, बट वैसा तो हो ही नहीं सकता। होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं अगर आपकी वेडिंग की बात करूं तो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, विद इन अ ईयर आपके वेडिंग होने के चांसेस बनेंगे, ठीक है। 6 मंथ से लेकर 12 मंथ्स के बीच में। और अगर मैं आपके पर्सन के इनिशियल्स की बात करूं तो वो होंगे यहाँ पर LS
HDFR और T, ठीक है, ये आपके पार्टनर्स के इनिशियल्स हो सकते हैं। अगर मैं आपकी वेडिंग लाइफ की बात करूं फ्रेंड्स, तो ऐसा लग रहा है कि जो पेन आपने अभी तक झेला है, आफ्टर डेट वो सारा पेन रिलीज हो जाएगा और आपकी वेडिंग लाइफ बहुत ही बैलेंस्ड रहने वाली है। क्यों? क्योंकि आप इतने मैच्योर हो चुके हो, अवेकन्ड हो चुके हो कि आप सब कुछ बहुत ईजिली और बहुत परफेक्टली हैंडल करोगे। विद इट आपके पर्सन भी बहुत ही प्यारी सी एक सोल होने वाली है और डेफिनेटली ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में हैं तो नो डाउट इन दिस कि आपकी उनके साथ वेडिंग होने के चांसेस भी बनेंगे। ऑलराइट, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही प्यारे इंसान है और डेफिनेटली आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। यहाँ सिर्फ प्यार और रोमांस नहीं है, यहाँ रिस्पेक्ट भी है, एप्रिसिएशन भी है। बी इम्यून टू अदर्स ओपिनियन, आपको सबके लेक्चर सुनकर अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना, कॉन्फिडेंट रहना है, पॉजिटिव रहना है और उनसे ट्रिगर नहीं होना। बी योर सेल्फ अराउंड अदर्स, आपको अपने आप को बिजी रखना है, ऑक्यूपाई रखना है, लोगों से मिलना जुलना है और डेफिनेटली होपफुल रहना है। एवरीवन लिव्स इन देयर ओन ड्रीम, सबके अपने ड्रीम्स, अपनी सोच, अपनी समझ। ऐसे में किसी को भी इतनी इंपॉर्टेंस ना दे कि वो आपकी लाइफ में आप पर हुक्म चलाने लगे। एक्सप्रेस योर ओन डिविनिटी, कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आपको नीड है अपनी खुद की पावर, अथॉरिटी और अपनी रिस्पेक्ट करने की। ठीक है, आप जैसे हो बहुत अच्छे हो, बहुत स्पेशल हो और ऐसा इंसान होना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, तो लोगों की ओपिनियंस को इग्नोर करो, स्पेशली वो जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है कि वेडिंग के बाद आपकी प्रेगनेंसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, जल्दी रहेगी, आप फटाफट से प्रेगनेंसी कंसीव करेंगे और पेरेंट बनेंगे। ठीक है, वो चांसेस हाई हैं। 333 की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो जुपिटर प्लैनेट आपका धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लग जाएगा थोड़े टाइम में और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो वेडिंग के चांसेस बनेंगे। अगर आप में से कुछ लोगों को लगता है हमारी तो वेडिंग होगी ही नहीं, तो उस इल्यूजन से बाहर निकले। डिले पोस्टपोन हो सकती है, ऑलरेडी आप 35 प्लस हैं, 38 प्लस हैं, बट नो मैटर कि वो नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है, वो होगी। ठीक है, वो मत सोचें। और एरीज लियो साज की एनर्जीज यहाँ प्रोमिनेंट है और ऐसा भी लग रहा है फ्रेंड्स कि जब आपकी शादी होगी ना, तो आप आसपास के लोग, सोसाइटी, सबको भूल जाओगे और सिर्फ अपने घर में इतना हैप्पी और ब्लेस्ड फील करोगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि यार इतनी ब्लेसफुल और इतनी शांत पीसफुल लाइफ मैंने सोची भी थी कि मुझे मिलेगी और मुझे मिल गई। वाओ, तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं फ्रेंड्स। रेमेडीज़ आप लोगों के लिए फाइनली ये है कि कहीं ना कहीं आपको अपने आसपास किसी गार्डन में, किसी ग्रीन प्लेस पर टाइम स्पेंड करने की नीड है। वहाँ बर्ड्स को, वहाँ डॉग्स और कैट्स को फीड करवाएं, वहाँ लोगों से मिलें जुलें, टाइम स्पेंड करें, अर्ली मॉर्निंग उठें और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने डे की शुरुआत करें और थोड़ा योगा मेडिटेशन करें और डेफिनेटली आप अपनी एनर्जी में नेक्स्ट 40 डेज में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस फील करेंगे। ऑलराइट, तो ये थी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।